राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले आप एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपने देखना है, उपाय किस तरह से करना है वो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है इससे। उसके बाद गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, वो आपने किस तरह से अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, वो चीज़ आपने समझ लेनी है। प्रश्न का उत्तर जो है आप अपना यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आप कमेंट्स करते हो तो भेज सकते हो, पर्सनल में करोगे तो वहां पे आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपको पेमेंट ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहीं पे करते रहो, ज़्यादा बेटर है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे आप को कोई इंट्यूशंस हो रही हैं, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप क्या करो, पिछली बातों में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हो, बार बार पास्ट में जाकर वहां जीना शुरू कर देते हो। देखो, हम पास्ट में जाके नहीं जी सकते। अगर हम बार बार पास्ट में जा जाके जीते रहेंगे तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, परेशानी आ जाएगी, दिक्कतें आ जाएंगी। तो आपको करना क्या है, अभी प्रेजेंट में जियो, ठीक है। और आगे क्या फ्यूचर में होने वाला है उसकी भी चिंता करने की आपको अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इतने ज्यादा पास्ट के अंदर घुस घुस के, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, तो यहाँ पे दिमाग जो है इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा आगे कुआं और पीछे खाई, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए शंकर भगवान की आराधना बड़ी जरूरी है, यानी कि कच्ची लस्सी उनको चढ़ा लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको लोहड़ी की बहुत बहुत मुबारक, ठीक है। और आपने उपाय के तौर पे गुड़ वाली रेवड़ियां जो है सबको बांट देनी है। ये करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप बहुत सारी नेगेटिविटीज को हैंडल करते हुए, ठीक है, फिर भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। आपको लगेगा अरे भैया अभी तो इतना झमेला करके मैं हटी थी या हटा था, ये फिर मेरे सर पे और नई मुसीबत। तो यहाँ पे आपने करना क्या, सुबह उठते सारी आपने मत्था टेक लेना 3 टाइम। 3 टाइम आपने शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है अपने कामों को करना है, ठीक है। बेल पत्र हो सके तो एक बेल पत्र भी शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने जो है नॉर्मली अपना काम करना है, माथे के ऊपर केसर का तिलक लगा लेना। ये 2-3 काम कर लोगे तो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। और कोई भी चीज ऐसी सेकेंड हाफ के अंदर जो आपके काम की ना हो, वो किसी को प्रदान कर देना। यहाँ लोग आपसे सेकेंड हाफ में दूर हटेंगे, रीजन कि आपको ऐसा लगेगा अरे भाई मैंने किया ही क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने। यहाँ पर शाम का टाइम ही ऐसा है कि आपके लिए दिक्कत आ रही है, अनुभव होगी दिक्कत। तो आपसे कुछ लोग चिड़चिड़ा के हटते हुए, दैट यू आर ऑफ नो गुड, ठीक है। आपको अपना शांत रहना है, अपने आप को संतुलित करके रखो। जो उपाय मैंने बताया उसको कर लो, बस आपके लिए दिन बेहतर निकलेगा। दान पुण्य खिचड़ी का जरूर कर देना, क्योंकि उस दिन जो है मकर संक्रांति है। अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे को। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत सारी चीजें किसी से सुनना चाहते हो, किसी से समझना चाहते हो। आप उनको ये कहना चाहते हो कि भाई आप आओ और आ करके मेरी मदद करो। वो गुरु हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, या हो सकता है आप टैरो रीडिंग करवाओ अपने लिए, ठीक है। किसी ना किसी स्पिरिचुअल लेडी से आप अपने बारे में बात कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें जो है समझ में आएंगी उनसे बात करके। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता, सामने वाला बंदा जो भी होता है उसके पास आपको जाना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि सामने वाला बंदा मेरे लिए अवेलेबल हो और मुझे एक एक चीज बताए, समझाए, हर चीज करे। अब उसके बाद थकान अंदर से आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि जी मैं बहुत थक गया या बहुत थक गई। तो कोई बात नहीं, टेक रेस्ट। इतना ज्यादा अपने आप को एग्जर्ट करने की जरूरत क्या है? अगर शरीर साथ नहीं दे रहा तो हाँ, अगर आधा दिन में आराम भी कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ हो तो ना जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मुझे बहुत 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 मजा आ रहा है जीवन जीने में, काम करने में, और मेरे लिए बहुत बेटर हो रहा है। आप बहुत खुश रहोगे, यानी कि आप बच्चे की तरह प्रफुल्लित होता है ना इंसान। लेकिन सुबह इतना कर लेना कि आप सूर्य की आराधना कर लेना, पिता का सम्मान कर देना, और उसके बाद अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर आप सूर्य देव की जो है पिक्चर लगा लेना। आपके लिए रिजल्ट अच्छा आएगा। आपका जो भी कोई काम है वो बॉसेस की वजह से आपको वहां से अप्रिसिएशन मिलेगी, पिता से मिल सकती है, आपके काम बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप
सेकंड हाफ में जो है वो चुप हो जाएंगे। रीजन कि आपको सुबह के जो काम है बहुत प्रफुल्लित कर गए, लेकिन सेकंड में आपको इमोशनल कहीं से दिक्कत आएगी, तो आप एकदम चुप्पी साध लोगे। ठीक है, कुछ बोलना नहीं चाहोगे। मेरे हिसाब से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना कोटा जो है सुबह पूरा कर चुके हो। शांत रहो, थोड़ी मेडिटेशन कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ जो है आप किसी के साथ बैठकर कोई कमिटमेंट करते हो, भाई तुम ये कर लो, मैं ये कर लूं। हालांकि आपको लगेगा कि सामने वाला बंदा मुझे ज्यादा काम दे रहा है और अपने आप काम कम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जो भी कुछ हो रहा है तो आप उस चीज को करने की कोशिश करो, उसमें दिक्कत ही क्या है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको वो चीज समझनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आपके लिए कुछ बेहतर होगा। अब उसके बाद लेकिन आप क्या करोगे ना, अब वो बैठ के जो बातचीत करने वाला काम था, तो आप ये समझोगे अरे नहीं भाई ये मेरे को ओवरबर्डन कर रहा है, तो मैं इस काम को छोड़ूं या मैं इसको टाल दूं। अच्छा आज नहीं मैं कल करूंगा, कल नहीं मैं परसों करूंगा। ये चीज करके आप उस काम को टालते हुए दिखाई देते हो, यानी कि सुबह सारी कमिटमेंट हो गई, सारी बातें हो गई, हैप्पीनेस। सेकेंड हाफ में आता ही अरे नहीं भाई मैं इस चीज को टाल दूं, मेरे लिए तो कोई और ऑप्शन आने वाली थी, मुझे तो उस ऑप्शन को लेना था, मुझे तो उससे वहां काम करना था। तो ये चीज आपको आके दिमाग के अंदर जो है उधेड़ बुन मचाएगी, और आप उस चीज को इतना तवज्जो ही नहीं दोगे, यानी कि उतना ध्यान नहीं दोगे उस चीज को। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके पास धन आ रहा है, आप काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको हिम्मत करके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो धन ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने क्या करना, महालक्ष्मी की पिक्चर जो है अपने स्क्रीन सेवर पे उस दिन लगा लेना, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सेकेंड हाफ तक आप अपने आप को चेंज करोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जितना अच्छा बन के चलते रहो उतना ही बढ़िया। सेव फॉर द बिग डे, यानी कि जिस दिन एक्चुअली जरूरत हो उस दिन गुस्सा दिखाओ, उससे पहले दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को सौम्य रखना है, नॉर्मल रहना, और एकदम नरम रह के कामों को करने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको आप छोड़ दोगे, आप मौके को खो दोगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास अगला मौका आने के लिए बहुत समय लगेगा। ठीक है, मैं चाहती हूं आप ये मौका ना खोएं, लेकिन आप खो दोगे। ठीक है, आपको उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, उस चीज को समझना है कि मैं ये मौका ले लूं तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको एक लंबा वेट जो है करना पड़ेगा। वो चाहे जॉब हो चाहे काम हो, आपको जो भी कोई मौका आ रहा हो या कोई अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज की आ रही हो आपकी तरफ, अगर उसको ग्रैब नहीं किया तो यू विल बी अ लूजर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं उसको, गुरु मंत्र की। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है आप किसी के ऊपर रौब जमाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए, क्रोध दिखाते हुए, भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, भाई अपने अंतरात्मा से पूछ के तो देखो एक बारी कि जितना रौब जमा रहे हो किसी के ऊपर, उससे एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई हैं कि तू ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो क्या आप खुद भी वैसा कर पाते हो जो दूसरे के लिए आप इतने सारी चीजें जो हैं सोच रहे हो, या दूसरे से एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई है, तो खुद कर सकते हो। तो यहाँ पे ईश्वर भी आपको देख रहा है कि भाई जब आप खुद वो चीज नहीं कर पा रहे तो दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे हो। तो चीजों को आपको समझना है, चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ईश्वर भी देखता है कि भाई आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देखें तो सही तुम कितने बलवान हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि थोड़ा शांत रहो, हर किसी के साथ बातचीत इस तरह की रूड करने की जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ जबरदस्ती का पंगा मत लो, थोड़ा शांत रहो। शांत रह के ध्यान साधना करने की कोशिश करो, योग करो, और उसके बाद ध्यान करो, तो वो आपकी मेंटल स्टेट जो है थोड़ी सेटल डाउन होगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।